एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का बताने वाले हैं आपको पेपर। जो आपका कल पेपर है ना, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आएंगे। जो आज की वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके कल के पेपर हिंदी के पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन यही आएंगे। तो गाइस, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, तो इसका पहला है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं। तो पहला है श्री शंकराचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, दूसरा है महाप्रभु वल्लभाचार्य, तीसरा है श्री रामानुजाचार्य और चौथा है श्री शुक्राचार्य। इसमें से आपका क्या होगा, जल्दी से मेरे को लाइव चैट या कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइस, आपको ये पूरा वाला पीडीएफ चाहिए, आपका एक पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो मैं वीडियो के लास्ट में वीडियो के बीच में कभी भी बता सकता हूँ कि आप मेरे से वाला पूरा का पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और गाइस, आपका दूसरा क्वेश्चन निबंध के प्रमुख तत्व हैं। तो इसमें से निबंध का प्रमुख तत्व कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है या 6 है? आपको इसको कमेंट सेक्शन या लाइव सेक्शन में बताना है। और आपका सा है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो इसका कौन सा पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, चौथा कौन सा इसका होगा? और आपका द है काव्य के भेद। तो गाइस, मैं आपको कितना पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, कितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरे के पूरे आपके कल के पेपर में आएंगे, पूरे के पूरे आपके कल के पेपर में आएंगे। आज कितना क्वेश्चन बताऊंगा हिंदी कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का, वो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे कल के पेपर में। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा इसको सीरियस ले लीजिए। और द है काव्य के भेद। तो पहला है 4, 2, 3, 5, इसका क्या होगा? और आपका ई है रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं? इसको आपको कमेंट सेक्शन या लाइव सेक्शन में आपको बताना है। और ई है, और आपका ई एफ है समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 6 कितने होते हैं? बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। और आपका दूसरा है रिक्त स्थान में सही सब चुनकर लिखिए। तो पहला है छायावान के प्रमुख आधार डॉट डॉट है। तो इसका नजा उर्दू या जयशंकर प्रसाद होगा, इसको आपको बताना है। और आपका ब है, और आपका बर है सूरदास का जन्म सन में माना जाता है, मतलब कब में माना जाता है? 1478 ईस्वी में या 1378 ईस्वी में। और आपका स है सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने या स्वयं प्रकाश ने? और आपका द है जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए डॉट डॉट तैनात कर दिया गए थे। हथियार बंद पहरेदार या कलम बंद पहरेदार कौन से किए गए? और आपका ई डॉट डॉट एक महाकाव्य है। पंचवटी या साकेत कौन से काव्य है? और आपका फ है अंधों में कान्हा राजा लोककृत का अर्थ है। तो मूर्खों में अल्पप्रज्ञ ज्ञानी या लकड़ी की लाठी। और यह है हड्डी पसली एक कन्ना मुहावरे का अर्थ है। तो आधी मानना या हड्डी पसली दिखाना, इसका क्या होगा? और आपका तीसरा है आपका सही जोड़ी लिखिए। तो आपका तीसरा है सही जोड़ी है, तो इसको आप देख लीजिए न, और इसका पूरा उत्तर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका चौथा है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है? और दूसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? और स है पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। और द है बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? और आपका ई है मांत्रिक छंद की परिभाषा लिखिए। और आपका फ है तुम तो कालू हाक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। और यह है अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए।
और आपका 5वां है सत असत लिखिए, सत असत लिखा है। तो पहला है प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान माने जाते हैं। और आपका ब है नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है। और आपका स है हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है। और आपका द है भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। और आपका ई है चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और फ है निपात शब्दों का सब प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। और आपका 6 है भक्ति काल की कोई 2 विशेषता लिखिए। और अथवा में प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए। और आपका 7 है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि श्रीतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। और आपका 8वां में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और अथवा में है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। और आपका 9वां है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा में है महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। और आपका द है 10वां है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा में है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और आपका 11th क्वेश्चन है आपका कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखिए। और इसका अथवा में आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। और 12वां है आपका लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की कोई दो भाषागत विशेषता लिखिए। और आपका 13वां है एक कहानी यह भी आत्मकथ में लेखिका के पिता ने रसाई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। और अथवा में वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। और गाइस मैं कितना पूरा बताऊंगा, कितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूरा का 100% यही क्वेश्चन आएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में। 100% यही वार्षिक परीक्षा में आपके क्वेश्चन आएंगे। 100% पूरे के पूरे आपके वार्षिक परीक्षा में जो आपके कल हिंदी का पेपर है पूरा का पूरा यही आपके आने वाले हैं। और आपका 14 है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा में समाज के प्रकारों के नाम लिखिए। और आपका 15वां है लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। और अथवा में है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया। और आपका 16वां है महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। और अथवा में है स्वायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 3 अंतर लिखिए। पूरे के पूरे 100% यही आपके क्वेश्चन आएंगे। पूरे के पूरे कितना क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और आपका 17वां है मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखिए। और अथवा में है विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। और आपका 18वां है अपग्रथित गद्यांश अथवा अपग्रथित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब ये पूरा गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन को आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है, देख लीजिए इसका। और इसका अथवा में है, इसका अथवा में भी इसका क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। और आपका 19वां है लेखिका मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। और अथवा में है 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखिए, विषय पर संवाद लिखना है। और आपका 20वां है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसन्न सहित भावार्थ लिखिए। इसका है उद्धो तुम हो अति बर भागी अपस रहत सने लगा में नाहित मन अनुरागी पुरानी पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी जोयो डाल मांग तेल की गरी बूंद न ताको लागी पत्री नदी में पाऊँ न बोत्र दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम भौरी गुर चोटी जो पागी। और इसका अथवा में है बादल गजरो घेर घेर घोर घनन धराधर ओ ललित ललित का ले घराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उनमें कवि नवजीवन वाले वह ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो का ये है। और आपका 21वां है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसन्न सहित व्याख्या, गद्यांश का संदर्भ प्रसन्न व्याख्या सहित आपको लिखना है। और इसका अथवा में भी वही है। और आपका 22वां है मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं की अनुसूची की मूल्य प्रति गुम हो गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर
अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए और अथवा में अपनी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। आपको इसको पत्र लिखना है। 22वां का आपका हो गया। चलिए 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 23वां निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो किसी एक पर लिखा है। तो पहला है मेरा देश भारत है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान स है, जल ही जीवन है, और आपका द है कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, और ई है दहेज प्रथा समस्या और समाधान। आपका ये पूरा हो गया। और गाइस अब बारी आती है ये वाला पूरा पीडीएफ मेरे से आप कैसे ले सकते हैं। तो पूरा पीडीएफ मेरे से आप ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, मतलब टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी ब्रिजेन। और गाइस ये आपका 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से 100% तो नहीं आएंगे, पर आपके इसमें से 75% आपके आ सकते हैं। पूरे के पूरे इसमें से 75% आ सकते हैं, 75%। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, मतलब इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए और अपने से कुछ पढ़ते रहिए, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।